दोस्तों, माय गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले रोज़ प्लांट के ऊपर, जो मैंने अभी कलकत्ता से कम पौने 2 महीना पहले जो प्लांट मंगाया था, उसके ऊपर बात करने वाले। जो भी कुछ मेरा अनुभव रहा है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और फिर आपको जो मैंने अभी बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या क्या किया, तो मेरे प्लांटों में एक अच्छी तरह की ग्रोथ दिखने में मिल रही है दोस्तों। और मैंने किस चैनल को फॉलो किया, किसके आइडिया से मैंने क्या किया, कौन सा खाद डाला, मिट्टी कौन सी इस्तेमाल किया हूँ, इस बारे में मैं अभी पूरा, जो मेरे को विश्वास हो गया है दोस्तों ये पौने 2 महीने में। क्योंकि मैंने पहले बहुत गुलाब लगाए दोस्तों, या लोकल नर्सरी से भी गुलाब लगा के देखे, लेकिन अभी का जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना करते हुए आपका मैं मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ, और फिर आगे के लिए हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों सॉइल की और गमले की। तो हमको जो भी रोज़ लगाने हैं दोस्तों, उसके लिए कौन सा हमको गमला इस्तेमाल करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो सीधी सी बात है कि जो मिट्टी के गमले या सीमेंट के होते हैं तो वो सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन जो टेरेस पर हम गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों कि जब जब तक हम जहाँ तक होए हम गमले का जो वेट है वो कम कर सके और हल्का रख सके। तो इसके लिए मैंने दोस्तों ये जो गमले लिए, ये प्लास्टिक के गमले लिया हूँ। इसमें ज़रूर कोई इसमें यही नहीं दोस्तों कि ये दुबकाले में हमको तकलीफ़ देते हैं, लेकिन कोई इलाज भी नहीं है दोस्त को। इसके लिए हम अलग से एक उपाय करने वाले हैं दुबकाले में, कि जो चल के आगे मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने जो बाकी दिनों के लिए है तो ये प्लास्टिक के ही गमले इस्तेमाल किए हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद में हमारी दूसरी बात आ जाती है दोस्तों, मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी, अभी हमारे महाराष्ट्र में जो मिट्टी होती है वो एकदम काली और चिकनी मिट्टी होती है। जब उसमें पानी ज़्यादा होता है तो वो भी हमारे लिए घातक होता है दोस्तों। और उसके बाद में जो उसमें सूख जाती है दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी रूट्स को तोड़ देती है दोस्तों, एकदम से हार्ड हो जाती है। तो इस टाइप में हमारी काली मिट्टी होती है, वो खेत के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग के लिए दोस्तों वो उतनी ये नहीं है दोस्तों। तो उसको हम एक सुपर और बढ़िया बनाने के लिए हमने क्या किया है दोस्तों इस साल मैंने, कि ये देख सकते हैं दोस्तों आप, कि मैंने इसमें राइस हग्स, उसके बाद में रिवर सैंड मिक्स किया हूँ। और उसमें कुछ ये लकड़े के कोल आती है दोस्तों, तो उनको मिक्स किया हो, जिसम हो गया। फिर उसके बाद में जो राइस हग्स और वो मिला उस दोस्तों इसमें, तो इसके वजह से भी इसका वजन बहुत कम हो गया। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों, कि हम जब भी इसमें पानी डालेंगे तो इजी में पानी बाहर निकल जाता है दोस्तों नीचे से। तो ये सबसे एक बेनिफिट है दोस्तों हमारा। उसके बाद में हम जब भी ऊपर से खाद या कुछ देंगे दोस्तों, तो ये भी हमको जब 2-3 दिनों के बाद में हम पानी डालते रहते हैं तो जो बेकार खाद है, जो रूट्स के लिए हार्मफुल होता है दोस्तों, तो वो भी बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो ये एक बेनिफिट है दोस्तों। अभी हम दुबकाला दूर है, तो जब तक सोचेंगे आगे उसका भी इलाज, कि हमारे पॉट गर्म होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, कि हम फ़िलहाल यही गमले इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इससे भी हमारे गमले में कोई ये नहीं है दोस्तों, प्लांट में तकलीफ़ नहीं है, ग्रोथ वैसी ही है। फ़िलहाल हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों जो बात आती है से थर्ड नंबर पे, वो आती है कि हमारे जो गुलाब है इनको हम पानी की जो ये है उसको देने की वो कैसी रखे। तो पानी तो दोस्तों जब हमने इसमें राइस वक्स इस्तेमाल किया है तो हमको पानी डेली देना ही देना है, क्योंकि इसमें पानी रुकता नहीं है। तो अभी क्या है कि 8-15 दिन से बारिश भी रुक गई है, तो इसमें फटके में धूप गिरने के बाद में दोपहर में ही
ये गमले में पूरा सूख जाता है। तो इसके लिए हमको डेली पानी देना ही देना है दोस्तों। ये चेक करते रहे, उस हिसाब से पानी देते रहे। और फिर उसके बाद में हमको दोस्तों नमी बनाने के लिए अगर सुबह पानी दिया है, शाम को गमले में चेक कर लो, अगर नहीं है तो शाम को भी पानी देते रहो। इस टाइप में हमको पानी की भी ये करते रहना है दोस्तों। और पानी का हमको टीडीएस भी चेक कर लेना है एक बार, क्योंकि आप पानी म्यूनसिपॉलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो या बोरिंग का, तो उस हिसाब से आपको रखना है टीडीएस भी दोस्तों। 6 या 6.5 के लगभग टीडीएस रखना है दोस्तों। और नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से टीडीएस कम करने के लिए जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस का भी बहुत महत्व है गुलाब में, तो ये भी हम रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आती है दोस्तों बात खतों की, कि हम इनको खाद क्या दें। तो देखो दोस्तों, जब हम गुलाबों के लिए खतों को यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो आप अगर उनके हिसाब से चलोगे तो आप पूरा मिसगाइड हो जाओगे। मैंने जो इससे सीखा हूँ दोस्तों वो आपको बताऊंगा मैं। एक फेसबुक पर रोज़ मंत्रा करके चैनल है दोस्तों, उसके ऊपर जो दिया है दोस्तों सचिन परमार साहब ने, वो आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उनका जो 3-20-20 करके उन्होंने मिश्रण बनाकर दिया है दोस्तों, तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। मैंने खुद उनके ही इसके ऊपर से फार्मूला बनाया हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं मिल रही थी, एक एसएसपी और दूसरा अमोनियम सल्फेट। तो फिलहाल मैं वो छोड़ के बाकी सब इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे रोज़ में अभी भी बहुत ही बढ़िया सी ग्रोथ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये नए नए बेसल शूट कितने निकल रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये सब उसी का कमाल है दोस्तों, कि वाकई में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ है। ये देख सकते हैं नीचे से हर प्लांट में आपको दिख जाएगा दोस्तों ये। और पत्तियों का कलर भी देख सकते हैं दोस्तों आप, उनकी ग्रोथ देख सकते हैं। खाली इनको अभी 1.5-2 महीना हुआ है दोस्तों, और मेरे पास कम से कम 20 से 22 प्लांट है दोस्तों। उसमें 3-4 पुराने हैं, बाकी 16-17 प्लांट मैंने अभी लगाया हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप। तो उनका जो फार्मूला है दोस्तों, वो आप पूरा 100% गारंटी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके हिसाब से चल सकते हैं। उनके फेसबुक के चैनल पर जाओगे आप, तो उसके ऊपर जो फीचर में उन्होंने दिया है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप में आप आपके खाद्यों का भी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो उनके इसके ऊपर से ले सकते हो। उसके बाद में गुलाबों को कीट लग जाता है या उनके ऊपर फंगस लगता है दोस्तों, तो उसके लिए भी अब जो चीज़ें आती है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे जो दुकानें हैं उन पर नहीं मिलती कभी, तो यहाँ पे जो मिलती है दोस्तों हम वो भी ला सकते हैं। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। मैंने भी वही किया हूँ, जो चीज़ें नहीं मिली तो वो लेके आऊँ यहाँ पे जो मिलता है। खाली जो कंटेंट्स उसमें है वो कंटेंट्स इसमें भी देख सकते हैं आप, और फिर ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि पूरा बारिश मेरे प्लांट बाहर ही थे, और अभी भी बाहर है। लेकिन इसमें आपको कहीं भी इसका फंगस का या कीड़ों को का ये दिखेगा नहीं दोस्तों। एकदम से बढ़िया मेरे प्लांट है सब, और ग्रोथ भी अच्छी है, फ्लावर भी आ रहे हैं दोस्तों सबके ऊपर। देख सकते हैं पूरे प्लांट पर फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, एकदम से बढ़िया। तो इस टाइप में दोस्तों ये हमारे प्लांट का ये है दोस्तों। सबसे मेन मुख्य बिंदु जो है दोस्तों गुलाबों में, ये एक ही है दोस्तों, कि हम ज़्यादा
जब हम गुलाब लगा देते दोस्तों, तो हम डेली ये करेंगे वो करेंगे, तो हमको सबसे बढ़िया पेशेंस रखना है दोस्तों कि कोई भी खाद देंगे तो बीच में 2 दिन का गैप देना है, उसके बाद में ही दूसरा डोज हमको देना है दोस्तों। और जो चीज़ें बताई है, जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने बताया है कि 1 ग्राम तो 1 ही ग्राम लेना है दोस्तों, हम ऐसा नहीं है कि अंदाजे कुछ भी डाल दिया। तो ये सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, क्योंकि गुलाब एक फ्लावरों का राजा है दोस्तों। इसको थोड़ा भी बहुत इधर उधर हुआ चलता नहीं दोस्तों। ये फटके में आपको रिएक्ट करके दिखा देगा कि क्या गलती हुई है क्या नहीं। तो इसके लिए गुलाबों के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है दोस्तों, और उसके ही हिसाब से हमको चलना है दोस्तों। तो यही हमको सब चीज़ें गुलाबों के बारे में बताना था दोस्तों। बाकी सब प्लान का तो बढ़िया है दोस्तों, कोई तकलीफ़ नहीं है। और जो भी तकलीफ़ है तो फिर उस हिसाब से आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, पूछ सकते हैं मुझे। मैं मेरे हिसाब से बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी चैनल कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।